वी वुड बी डूइंग मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड अभी आपका मतलब हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड? ओके, और साइंस? ओके, एंड रेस्ट यू आर टू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, ठीक है। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या तो आपको प्रॉब्लम आए, तो दैट वोंट बी द केस, ठीक है। तो इनिशियली द टॉपिक ऑफ द डे इज नंबर सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, दैट इज वन टू इनफाइनाइट, ठीक है। होल नंबर, तो इसमें क्या होता है, जीरो ऐड हो जाता है एंड द रेस्ट इज द थिंग। देन व्हाट इज अ प्राइम नंबर? हाँ जी, मतलब बेसिकली उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, टू से नहीं, वो किसी भी नंबर से, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा डिजिट जिसका वन और एक और बेसिकली उसका फैक्टर हो, टू और मोर फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज अ प्राइम। अच्छा, फिर उसके बाद रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, बताओ। देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, बेसिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इरेशनल क्या होता है कि विच कैनॉट बी पी बाई क्यू। और इसमें क्या होता है कि वी हैव टू, एक तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में फॉर एग्जाम्पल 1/4, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 0.25, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग वी हैव द नंबर लाइक 13/6, तो इसमें जो आपका आएगा 1.6666 एंड टिल इनफाइनाइट, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन सम थिंग्स। ये आपको क्या होता है कि समटाइम्स यू गेट अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर या ऐसे करके, तो ये बेसिक है, कई बार हम भूल जाते हैं। So if you want me to tell the definition, like positive integers from 1 to infinity, natural number, positive integers from 1 to infinity, फिर उसके बाद आपका होल नंबर, natural numbers adjoined by 0, natural numbers adjoined by 0, ठीक है। प्राइम नंबर है बेसिकली नंबर हैविंग वन एंड नंबर इटसेल्फ एज अ फैक्टर, number and number itself as a factor. Prime numbers are numbers having one and number itself as a factor. मतलब अगर आप इसका एग्जाम्पल लो, तो इसमें जैसे टू है, तो टू का फैक्टर क्या है, या तो वन है या नंबर इटसेल्फ। और क्या हो सकता है, 13 है, तो 13 का भी क्या फैक्टर है, या तो वन या 13, मतलब दैट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और वन, तो वो प्राइम नंबर होता है। अच्छा, प्राइम नंबर का ऑपोजिट क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है कि जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लिख लो कॉम्पोजिट नंबर, opposite to prime having more than two factors, two or more factors. अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इज वन अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर, बताओ। वन, डिजिट वन, इज इट प्राइम और कॉम्पोजिट? नहीं, कुछ भी नहीं है, इट इज नीदर प्राइम नीदर कॉम्पोजिट, ठीक है। तो मतलब आपको क्या आएगा, एक यू विल गेट अ क्वेश्चन कि इज वन अ वन इज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे प्राइम नंबर, यहाँ पे आ जाएगा कंपोजिट नंबर, फिर आपको यहाँ आएगा नन ऑफ द अबव,
तो बच्चा सोचेगा नन ऑफ द अबव क्यों होगा, कुछ तो होएगा ही, तो इस हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है बेसिकली, दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें आ जाता है सब टाइप है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में आप बेसिक यही है कि अगर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो तो वो यहां पे आके रुक गया। ठीक है, मतलब 1/4 इज 0.25 फिक्स्ड, दिस इज द फिक्स्ड नंबर। बट इफ यू टॉक अबाउट 13/6, दिस इज नॉट फिक्स्ड। इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग इट तो 2.16666 आता रहेगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर क्या है बेसिकली, दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q। अब इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, which number cannot be expressed in the form of p by q। √2, मतलब जो भी सारे रूट्स के हैं ना, मतलब सारे नहीं इन द सेंस कि जो नॉन डिविजिबल वाले हैं। तो जैसे रूट वाले हैं, √3 हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ये एक एक्सेप्शन है। अब कई बार हमारे दिमाग में आ गया 22/7 होता है ये, तो हम इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, बट हमें डीप में नहीं जाना, हमें सिंपल है पाई है इरेशनल नंबर है। ठीक है, इफ यू गेट अ क्वेश्चन पाई इज रैशनल और इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली, सेट ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। Set of whole numbers with negative natural numbers। मतलब वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या तो वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब कोई भी या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या इवन जीरो, दीज ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा एक इसमें और कॉन्सेप्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिकली क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। when numerator is smaller than denominator, that is a proper fraction। ठीक है, ये n होता है, ये d होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। when the case is जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा, तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें एक और आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, फॉर एग्जांपल इसको हम मिक्स्ड में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आपको आता है, मतलब कॉमर्स वालों को तो आना चाहिए। अच्छा विदाउट मैथ्स, आप कॉमर्स वाले थे ना आप तो, नहीं आप थे, मैथ्स किसी ने नहीं पढ़ी 12th में, चलो कोई नहीं। देखो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ नंबर हियर एंड हियर, और फिर यहाँ पे एक और नंबर है, तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको मतलब शॉर्ट करने के लिए क्या होता है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड देन 11 से प्लस कर देंगे, तो 2 दैट इज 15/2। दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आया कुछ याद, हमने 10th में करा होगा आपने। तो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन भी कर लिया, इम्प्रॉपर भी कर लिया, मिक्स्ड भी कर लिया। ठीक है, तो एक कई बार क्या होता है कि यू गेट अ क्वेश्चन की कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ वो वाला फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें कई बार ये होता है कि काफी सारी आपको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दे रखी होंगी या प्रॉपर फ्रैक्शंस,
तो उसमें ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर यू माइट गेट अ क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली। तो जैसे 2/7, 3/6 और 4/3। आई वॉन्ट यू टू अरेंज द फॉलोइंग इन अ असेंडिंग ऑर्डर। बताओ, करो। देखो इसमें क्या करना है, आपने बेसिकली एलसीएम ले लेना है, मतलब इन इसका एलसीएम ऐसा नंबर जो इन सबके टेबल में आता हो, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। और फिर उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम होगा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 6 6 2 4 4 या 2 4 3 लिख दिया मान लो मैंने, ये इसको तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये सबसे छोटा है, ये सेकंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है। बट व्हेन द केस इज नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यू कैन नॉट डिफाइन कि ये क्या होगा। या तो आप क्या है, इसको डिवाइड करके देखो, या आप क्या कर सकते हो, इन सबको इक्वल कर दो और फिर उसके बाद देख लो, जो छोटा आएगा वो छोटा, बड़ा आएगा बड़ा। कैलकुलेट करो एक बार, मेरे को बताओ ऊपर वाला। 22 कैसे? एलसीएम देखो, एलसीएम भी निकालने का क्या फॉर्मेट है, यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 3 लिखो, फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से ये कुछ नहीं हो रहा, तो 7 यही आ गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7 2 ज़ा 14, 14 × 3 42। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया इसका 42। तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि मतलब 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि 42 आ जाए? 6 से, है ना, मतलब 7 6 ज़ा 42। तो 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 6 अगर नीचे है, तो 6 को 42 बनाने के लिए हमने क्या करा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मतलब 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3, अगर 3 को 42 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, 14 से। ठीक है, तो 42 यहाँ पे, फिर 4 को हम करना पड़ेगा 14 से, तो इसको 6 2 ज़ा 12/42। फिर ये आ जाएगा 3 21/42। फिर ये आ जाएगा 4 14 से कितना होता है? हाँ जी, 14 4 ज़ा 56। थोड़ा करो ना कैलकुलेट, 56। तो व्हाट यू गेट इज, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज द सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड। ठीक है, तो मतलब व्हेन यू हैव दिस की डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन दैट केस आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा एलसीएम निकाल के, एंड देन यू कैन कैटेगराइज दैट। ठीक है, अच्छा इसमें प्राइम में भी ना दो और कैटेगरीज हैं, एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। बताओ क्या चीज होती है ये? एनी आइडिया? नहीं। बेसिकली क्या होता है कि टू नंबर्स हैविंग वन एज एचसीएफ, टू नंबर्स हैविंग वन एचसीएफ, और ट्विन प्राइम होता है बेसिकली पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स वेयर डिफरेंस इज टू। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? 5 या 7, या 11/13,
मतलब वो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 है, तो वो ट्विन प्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यू गेट अ सम ऑफ ये, जैसे 5 एंड 7 लिखा होगा, 11/13 लिखा होगा, ऐसे चार लिखे होंगे। तो द क्वेश्चन वुड आस्क यू कि व्हाट इज अ ट्विन प्राइम नंबर, तो यू हैव टू टिक दी जिसके बीच में 2 का गैप है, ठीक है। और को प्राइम में क्या है, हैविंग टू नंबर्स हैविंग वन एचसीएफ। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा 3 4 then 5 3 5 and then we have 3 7, ठीक है। तो these are the examples of co-prime। को-प्राइम का, ट्विन प्राइम का ये दिया ना, इसके एग्जांपल्स है। मतलब ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, गाइस अपनी नोटबुक्स खोल लो, हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या टाइप्स के नंबर हैं, क्या क्या होता है बेसिकली, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो हमने अभी थोड़ा डिस्कस करा। अगर इफ़ यू वांट, अभी काफ़ी बच्चे नए आए हैं तो एक बार मैं ब्रीफ दे देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, फटाफट लिख दो। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेसिकली आपका, 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर होता है आपका इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है बेसिकली, नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, ठीक है। मतलब बट होल होता है, डिवाइडिंग वाले नहीं होते, ठीक है। लिख लो भाई, लिखो, जब आप लिखोगे तभी आगे चलेंगे हम, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट रैशनल नंबर। रैशनल क्या होता है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल क्या होते हैं, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इसमें क्या है बेसिकली, 1/4 है जैसे, या इसका 1/4 है, तो ये बेसिकली क्या है, रैशनल है, इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इरेशनल में क्या एग्जांपल आ सकता है, √2, √3, तो इसको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल मतलब एक्सेप्शन कह लो, या मतलब एक कैटेगराइजेशन है जो पाए है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। वाई, कई बार हम सोचते हैं कि ये 22/7 होता है, तो वी कैन राइट दिस, बट दिस इज रॉन्ग, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर हमने डिस्कस करा को प्राइम क्या होता है, टू नंबर्स हैविंग वन एज एचसीएफ, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। फिर ट्विन प्राइम क्या होता है बेसिकली, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स वेयर द डिफरेंस इज 2। दैट मीन्स दो प्राइम नंबर्स जिनके अगर इनको माइनस करेंगे, 7 - 5 इज 2, 13 - 11 इज 2, तो इसमें आपका जो डिफरेंस है वो 2 का हो गया, तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ ट्विन प्राइम। को प्राइम नहीं समझ में आया, ठीक है, ये लिख लिया था भाई। ट्विन प्राइम समझ में आ गया, ट्विन प्राइम में कोई प्रॉब्लम, मतलब वो नंबर जो खुद मतलब बेसिकली वैसे नंबर हैं जिनका एच सी एफ 1 है, मतलब ये नॉर्मल प्राइम नंबर्स हैं, नॉर्मल प्राइम नंबर्स हैं और इस कैटेगरी में डाल रखा है, बस ये समझ लो आप, ठीक है। मतलब इस कैटेगरी में कोई भी इवन वो नहीं आना चाहिए, नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। वो एक तरीके से को प्राइम है, मतलब टू नंबर्स टुगेदर विच आर प्राइम आर नोन एज को प्राइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर हम एक थोड़ा वो कर लेते हैं हम, बोर्ड मास। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्या होता है कि आपको ये सिंपल एक लाइन दे देंगे, उसको मैथमेटिकल लाइन, तो उसको कहेंगे सॉल्व करो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा सॉल्व करने लग जाते हैं। बट उसको क्या है कि हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, दिस इज ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ में क्या होता है, ये जैसे ब्रैकेट ये हो गया, ये हो गया,
मतलब ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ में क्या होता है, या तो कोई वो लिखा हो एक्स का स्क्वायर लगा रखा हो, या कोई रूट लगा रखा हो, ठीक है ऐसे। देन डी इज डिवीजन, एम इज मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, एंड दिस इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको एक दो क्वेश्चंस हम करते हैं बोर्ड मास वाले, मतलब व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू डू। ये लिख लो एक बार ही थोड़ा सा, बोर्ड मास वैसे पता ही होगा आपको। लिख लिया, लिख लो एक बार ही। अच्छा, इसमें ना एक चीज ये होती है कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, जैसे 2 + 3 - 2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये माइनस का मतलब क्या है कि बेसिकली अंदर का जितना भी होगा ना वो उल्टा हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। बट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 2 से 2 कट गया तो +3 हो गया, ये अंदर बाहर ब्रैकेट खुलेगा तो -3 वुड बी द आंसर। तो ये एक चीज थोड़ा सा। 8 + 9 / 9 + 5 × 2 - 7, सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन है, हाफ, so I want you to solve this. अच्छा, 12 आया आपका, ठीक है। दोनों सॉल्व हो गए? कर लो, सब सॉल्व कर लो। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी सबका अलग अलग आंसर आए। जिनका हो गया है एक और कर लो। वन मोर क्वेश्चन इज 3 + 2 की पावर 4।
क्या आंसर आया इसका? 12। 12 के अलावा किसी का कुछ और आ रहा है? यही वाली, ठीक है। एनी वन विद डिफरेंट आंसर? देखो अगर किसी का अलग आएगा तो आई विल सॉल्व दिस, ठीक है, तो उसमें पता चलेगा आपने कहाँ रॉन्ग करा। तो जैसे डिवाइड में पहले इसको करेंगे तो ये 1 हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, फिर उसके बाद 7 से माइनस करेंगे तो -3 हो गया, एंड देन द आंसर इज 12। अच्छा इसका क्या आया? इसका -12 आया। अच्छा -30। अच्छा और भी बता दो किसी का कुछ आया हो तो। -30 किन किन का आया? -12, और ये 4 बच्चों का क्या आया? आपका क्या आया? चेक करो। हाँ जी आपका क्या आया? ब्लू हुडी। ये वाला करो। और इसका क्या है आपका? 83, ठीक है। ये यहाँ, अच्छा ठीक है। तो इसका आपका आया आंसर 83 है ना? 45 आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अलग। अच्छा इसका, चलो इसका भी देखेंगे, ठीक है। आपका आया 45। और बताओ। हाँ जी ब्लू हुडी, आपका क्या है भाई? ये तो सिंपल प्लस माइनस है, इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये अलग अलग आंसर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने इसको फॉलो नहीं करा। तो पहला क्या कह रहा है? ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो। जैसे ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3 और -2 लिखा हुआ बेसिकली, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, तो ये, हाँ जी, हाँ ये 60 हो जाएगा, ठीक है, -60। और ये 1/2 बाहर है, तो 2 से ये कट जाएगा तो ये आएगा -30, ठीक है। आपने क्या करा? मेरे ख्याल ये ब्रैकेट वगैरह अपनी मर्जी से खोल दिए होंगे। अच्छा 10 नहीं लिखा था, ठीक है। तो ठीक है ये आ गया। अच्छा इसमें आ रहा है आपका 45। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हमने क्या है, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, तो पहले इसको करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और फिर उसके बाद ये डिवीजन है, तो फिर ये हो गया 3 5 15, ये हो गया 3, ये हो गया प्लस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 80। ये +3 हो गया आपका 83। आपका मतलब कैसे गलत करा आपने मतलब? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, तो बेसिकली देखो ये है, ये नॉर्मल प्लस माइनस, बट क्या होता है कि जब हम एग्जाम में करेंगे ना तो और एंग्शियस होते हैं, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये नॉर्मल प्लस माइनस ही हम गलत कर देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड मास का एक और क्वेश्चन कराऊं या चले आगे? चले आगे, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, आई वॉन्ट यू टू राइट लाइक, आपको स्क्वायर और क्यूब्स कहाँ तक के आते हैं? अभी एक छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। तो जो स्क्वायर्स हैं वो आप लिख लो 30 तक, और या 32 तक लिखो, 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। और क्यूब्स लिख लो आप 20 तक, या 15 तक लिख लेना, नहीं 20 तक लिख लो, नहीं 15 तक लिख लो, ठीक है। एक बार फटाफट एक्सरसाइज करो, मैं टाइमर लगा देता हूँ। द टाइम राइट नाउ इज 2:47। फटाफट
एक एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद हम उससे कुछ करेंगे, मतलब लिख लिए क्यूब स्क्वायर्स। देखो ये तो पता है ना क्यूब और स्क्वायर क्या होता है फॉर द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। जब किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल टू है, तो टू का स्क्वायर मींस ये पावर टू, तो टू इंटू टू इज फोर, तो ऐसी थ्री इंटू थ्री इज सिक्स। बट क्यूब की जब बारी आती है, जैसे टू इंटू मतलब टू की पावर थ्री, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो ये एट हो जाएगा आपका। तो एक बार क्यूब कर लो और फिर उसके स्क्वायर कर लो, फिर क्यूब बस एक एक से मल्टीप्लाई करके 15 तक करना है आपने। और आधे तो पता ही है आपको, मतलब 10 तक, तो 15 तक भी पता ही हो। हाँ जी, हो गया।
ग्लास को आराम से नीचे रख दो। क्यों? फोन को भी बैग में डाल लो, साइड में आराम से नीचे रख दो। हो गया? वेरी गुड, हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका हो गया। तो ठीक है, व्हाट आई वांट इज कि एटलीस्ट आप इतने याद कर लो। आपको क्या है कि जो क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिक्स यू गेट अप्रोक्सीमेटली 40 सेकंड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसमें आप अगर स्क्वायर कैलकुलेट करने लग गए तो आपके 20-30 सेकंड्स उसी में वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इतने याद कर लोगे तो एग्जैक्टली जैसे मैं आपसे पूछूं 32 का क्या होता है, क्यों डायरेक्टली राइट 1024, यही होता है। तो आप डायरेक्टली इस पे नंबर पे आ गए। बट अगर आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, वो करोगे, तो दैट वुड टेक टाइम। ठीक है भाई, 5 सेकंड भी बच गए, 10 सेकंड भी बच गए, तो अगर आपके 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस में आपके 20 सेकंड्स या 10 सेकंड्स भी बच गए, तो आपका कितना टाइम बच गया। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को आता है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पेपर आता है, बट द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दिस। क्यों? क्योंकि वो टाइम ज्यादा लगा देता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चंस आर इजी बट यू हैव टू डू इट फास्ट। ठीक है, चलो। अब बेसिकली क्या है, ये 5 गोल्डन वो है सम कैलकुलेट करने के। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट 50 नंबर्स का सम बताओ, मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते 50 का सम आप कैलकुलेट करोगे, तो एक एक करके करोगे, दैट वुड टेक टाइम। तो इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर और डिजिट्स का पूछे कि जैसे 1 3 4, सॉरी 4 नहीं, 5 एंड सो ऑन, तो वो उतने का। ठीक है, फिर उसके बाद इफ दे आस्क यू फॉर द इवन, इवन का ये फॉर्मूला है। अच्छा, वो पूछे कि स्क्वायर्स का बताओ, कि फर्स्ट n नंबर्स का स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, एंड अगर क्यूब्स पूछे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। मतलब ये पूछे कि फर्स्ट 20 जो स्क्वायर्स आपने लिखे हैं फॉर एग्जांपल, उसका क्या स्क्वायर बनेगा, तो आप या तो पहले एक बार सारे लिखो फिर ऐड करो, दैट वुड टेक मच टाइम। तो डायरेक्टली यू पुट इन द फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल 20, n की जगह 20 डालना है, तो 20+1, और फिर 220+1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका पहले अंदर का सॉल्व करो, 21, फिर उसके बाद ये आ गया 41, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 6, और आगे सॉल्व करना है इसको। पहले लिख लो ये 5 गोल्डन फॉर्मूलाज ऑफ सम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ,
हो गया, लिख लिए। ये इसको सॉल्व करो, इसको आगे। मेरे को क्यूब का भी बताओ और इसका स्क्वायर का भी बताओ। 20 स्क्वायर मतलब फर्स्ट 20 स्क्वायर्स का भी और इसका भी सम बताओ मेरे को। मतलब आप इसको पुट इन करना समझ जाओ कि फॉर एग्जांपल वो पूछे कि अगर 50 है तो जो n है ना, मतलब जो मैक्सिमम है, मतलब 1 से लेके 50 तक चाहिए, तो जो 50 नंबर है उसको यहाँ पुट इन करना है आपने n की जगह। अगर ऑड नंबर चाहिए तो n मतलब 50 का स्क्वायर। अगर इवन चाहिए तो ये 50 प्लस 51, मतलब 50 और 51 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट दी सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, और यही केस स्क्वायर में है, ये क्यूब में है। ये काफ़ी बेसिक है, आपका मोस्टली स्क्वायर और क्यूब वाला ही आएगा, बिकॉज उसमें स्टूडेंट टाइम लगाएगा या मतलब। इसको क्या कर सकते हो आप, जैसे इसको 3 लिख लो, इसको 10 कर लो, मतलब 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो फिर 3 से ये कट गया, ये 7 हो गया, तो ये आ गया आपका 70/41। तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा कितना होता है 28। 2870। कोशिश करो कि ऊपर को पूरा ना सॉल्व करे, अगर कुछ नीचे है तो कट कुटा के आपकी कैलकुलेशंस बच जाएंगी। मतलब सम टाइम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज 20 को 21 से करा, फिर 41 से करा, फिर 6 से डिवाइड करा, तो वो ज़्यादा टाइम लग गया। देखो कुछ कट रहा है क्या, तो अगर फटाफट ये कटा तो आपका क्या है कि फटाफट ये मल्टीप्लाई हो गया और 3 से ये डिवाइड हो गया एंड डायरेक्टली यू गेट द आंसर 2873। अब मेरे को क्यूब का बताओ बेटा। जी। 20 बना लो या ज़्यादा करो 25 कर लो। जो 20 कर रहे हैं 20 का कर लो, जो नहीं स्टार्ट करो 25 कर लो। 4410, ये 20 का आ रहा है, मतलब सम ऑफ 20 क्यूब्स इज 4410। 25 का भी कर लो भाई, कैलकुलेट जिनका हो गया। कई बार क्या होता है मैथ्स में, द मोर यू प्रैक्टिस, आपको क्या होता है फिर टिप्स पे हो जाएंगी चीज़ें, यू डायरेक्टली सी दी आंसर कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो ये लिख, ये फॉर्मूलाज तो लिख लिए थे ना सबने।
ये कॉपी कर लो, वो 25 का आ गया। क्या है आपको बताओ, ब्लू हुडी, आप ही बताओ। यही आ रहा है भाई। आपका आया 10105 600। और व्हाट इज द अदर आंसर 25 का? 105 625। आपका यही आ रहा है? ठीक है, एनी वन द डिफरेंट आंसर? नहीं। तो ये आप देख लेना, आपने क्या है वैल्यू गलत पुट करी होगी, या वो मल्टीप्लाई वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा। लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। 4 लास्ट, LA। बेसिकली ये क्या क्वेश्चन आएगा आपका, आपको एक बड़ा सा नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल आपका यही आ गया 10562 और आगे 3 लिख दिया। अब ये पूछेगा कि ये 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, या किससे डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, सबसे करके देखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या है, व्हेन यू नो दीज डिविजिबिलिटी रूल्स, तो आप डायरेक्टली देख के ही पता लगा लोगे। ठीक है, एक बार लिख लो, देन वील डिस्कस। लिख लो भाई। हो गया? ठीक है, नाउ वील डिस्कस इस वन बाय वन। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 से अगर पीछे कोई भी इवन डिजिट है तो दैट इज डिविजिबल बाय 2। तो यही होती है भाई इवन डिजिट्स। ठीक है, फिर क्या होता है, और क्या सबसे आसान है, ये आपको आ गया समझ में। 5 से या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, और 10 की कैटेगरी में ओनली 0 होना चाहिए पीछे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाओ 3 पे। 3 पे क्या होता है, कोई भी डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल 3 to 9 है, तो इन सब को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल 3 to 5, 5 + 9
5 प्लस 9 14, तो 14 इज 14 डिविजिबल बाय 3? द आंसर इज नो, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ जो भी गिवन डिजिट है उसको ऐड कर दो, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 4 में क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स को कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपका इसी नंबर है तो इसको और इसको ऐड करेंगे, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये इवन नहीं है, तो ये 4 से होगा ही नहीं, तो ये भी थोड़ा दिमाग लगा लेना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 2 9 6 3 2 ऐसे आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया इतना बड़ा, इसको डिवाइड करोगे तो यू विल टेक टाइम। तो डायरेक्टली लास्ट 2 डिजिट्स को देखो 22, और इसको क्या करो 4 से डिवाइड करके देखो, इज इट डिविजिबल बाय 4? द आंसर इज नो, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, देन 5 का आपको समझ में आ गया। 6 में क्या है कि 2 और 3 दोनों का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी डिजिट है तो उसमें 2 का भी चेक होगा और 3 का भी चेक होगा। देन कम्स 8। 8 में क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखो, इफ इट इज डिविजिबल देन इट इज अ फैक्टर ऑफ 8, एंड इफ नॉट देन इट इज नॉट अ मल्टीपल बेसिकली। ठीक है, तो 9 में क्या है, वही है सम, जैसे इसमें 3 में ऐड ऑन करा तो इसको 9 से चेक करके देखना है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज। 11 में क्या होता है कि जो भी नंबर है ना तो उसको ऑड्स और इवन डिजिट्स को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपका आ गया 1 2 1, तो इसमें ऑड ये है, ये ऑड है, तो ये हो गया 2, ये इवन ये है, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो ये है इसका, कब होता है 11 11 का। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि या तो कुछ बड़ा नंबर भी आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें यही है कि यू हैव टू चेक दी ऑड्स एंड ऑड्स को ऐड करना है, इवन्स एंड इवन्स को ऐड करना है, देन उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, देन यू गेट द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 12 की कैटेगरी में क्या है, यू हैव टू 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 का आप चेक करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कुछ प्रैक्टिस कर ले कि एक मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर देता हूँ, ये लिख लिया सबने, किसी का कुछ मिस आउट है? अच्छा, इसमें हमारे कौन कौन से हैं? 7 मिसिंग है, और कोई मिसिंग है क्या? 10 तो वही है, 0 होगा अगर से 10 है, तो किसी के पीछे भी 0 होगा, और 10 से एक 13 का करेंगे और एक 7 का करेंगे। 7 का वो थोड़ा सा लंबा होता है उसमें। ठीक है, ये 9 का बताओ, 9 से है ये 2 5 2 9 6, ये बताओ 4 से है? ये बताओ 12 से है? ये बताओ 8 से है? 9 से है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस सब को ऐड कर दिया, और ऐड करके क्या आया 27, तो इट इज यस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस इट इज अ। ठीक है, सेकंड वाला भी है, देखो सब करो। हाँ जी, आपको आ रहा है समझ में? ब्लू जैकेट आ रहा है? चलो अब थर्ड वाला आप ही बताओ फिर। ठीक है, ये है ना भाई? ठीक है, इसका आप ही बताओगे। फोर्थ का बताओ भाई। फोर्थ का, इसका क्या नहीं है? ठीक है, नहीं है, मतलब आपको याद होना चाहिए ना, ये 3 से ये इसको डिवाइड करके देख लो बस, आगे चाहे कितना ही बड़ा डिजिट लिखा हो। ये है? हाँ भाई है, थर्ड वाला नहीं है। ये इसका क्या डिविजिबिलिटी है, या तो 3 और 4, तो ये 3 से, तो मान लो पहले 3 का चेक करो, 1 2 3, मतलब इसका क्या सम आ रहा है? इसका सम 28 आ रहा है। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 28। तो ये 3 से डिविजिबल है?
नहीं है तो नहीं है, तो एक ही कैटेगरी वो हो गया, तो ये ऑब्वियसली नहीं है। पहले आप एक को फुलफिल करो फिर दूसरी फुलफिल कैटेगरी होएगी तो माना जाएगा ना, बट एक भी नहीं हो रही तो नहीं होगा। तो ठीक है, ये इसका नहीं है और बाकी इसकी ये सब। ठीक है, आगे समझ में? ये तो हो गया आपका बेसिक चीज। थोड़ा सा 7 में क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल 7 का चेक करना है 2455 का, ठीक है। 7 का चेक करना है तो इसमें क्या होगा कि 2455 को जो लास्ट डिजिट है मल्टीप्लाई, या स्टेप लिखता जाता हूं मैं, मल्टी लास्ट डिजिट बाय 2, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट बाय रिमेनिंग नंबर। मतलब ये जो प्रोडक्ट मीन्स ये, तो ये 245 से माइनस कर दो 10, तो ये 235 आ जाएगा। तो अब देख लो अब हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा देन रिपीट द प्रोसेस। आया समझ में? नहीं आया? देखो ये हमें 2455 का चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है। इसमें जो लास्ट डिजिट है 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे कुछ भी हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया। फिर दूसरा स्टेप क्या कहते हैं, ये स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट बाय रिमेनिंग नंबर। मतलब प्रोडक्ट आपका ये आया 10, रिमेनिंग नंबर क्या बचा 245, तो इसको माइनस कर दिया। तो 235 से देखो अगर क्या ये उसका पता चल पा रहा है कि ये 7 से है। अगर आप अनश्योर हो तो आप एक बार ये प्रोसेस फिर से कर लो, मतलब एक और बार करेंगे तो 5 का फिर से वो 10 आ गया, तो 10 23, पर फिर 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसका हमने 10 रख लिया। तो ये हो गया आपका 1 and 3 13, दिस इज नॉट, सो hence we can say 2455 is not divisible by 7, ठीक है। और इसमें ना थोड़ा ये दिमाग लगा लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये जैसे छोटा ही है तो डायरेक्ट क्या डिवाइड करके देख लो इतनी देर में। तो फॉर एग्जांपल ये 21 आएगा, मतलब 21 से कट गया तो 335, फिर 5 से कटा, फिर 5 है, 5 से ये बच गया तो वो हो गया। अगर कोई छोटा डिजिट है तो आप ये करोगे, बट समटाइम्स व्हाट यू गेट इज 10 डिजिट का नंबर है, जैसे आपका फ़ोन नंबर है ऐसे ही वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें यही है कि ये फटाफट डिवाइड करो, एकदम वो नंबर आधा हो गया, ठीक है। तो इसका करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखो 3926 नहीं 88, इसका मेरे को चेक करके बताओ ये है या नहीं 7 से। और कोशिश करना डिवाइड ना करो, इसी प्रोसेस को फॉलो करो आप।
नहीं है, ठीक है। वो करने की ज़रूरत है, मतलब आ गया आपको समझ में? अगर नहीं आया तो मैं एक बार कर सकता हूँ, कर दूँ? देखो 39278 पहला है कि ऐसे ही करके डिवाइड करके देख लो, पर ये बड़ा नंबर है तो व्हाट वील डू इज ये जो लास्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 16, तो 39278 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 392। अभी भी हम अनश्योर हैं, तो फिर ये जो लास्ट डिजिट है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया 3926 माइनस 4, तो ये 2 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 3। भाई अभी भी मेरे को नहीं समझ में आया, तो फिर 2 से कर दो इसको, तो ये फिर 4 आ गया। 392 माइनस 4 क्या आया? 883। हाँ 883। अभी भी देख लो, अभी भी नहीं लग रहा, तो 8 को फिर से कर दो 16, तो 38 माइनस 16 16, ये गया 2, ये हो गया 2, तो 22 7 से होता है नहीं, 21 होता है, तो ये नहीं है, ठीक है। आगे आपको समझ में? आपको ये भी पूछ सकता है कि देन विच इज द नियरेस्ट नंबर जो इससे डिविजिबल है। मतलब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि फॉर एग्जांपल ये आ गया, एक नंबर दे दिया, अब ये करो कि चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 7, वो कहेगा ठीक है, इफ नॉट विच इज द नंबर दैट इज नियरेस्ट टू दिस नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। मतलब अगर रिमाइंडर जो भी आएगा उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी नियरेस्ट होगा। तो उस कैटेगरी में क्या है कि जैसे आपको ये 22 आया, तो अगर 21 आता तो हो जाता, तो आप इसमें 1 ऐड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। या डिवाइड करके देख लोगे। कई बार अगर आपको देखो, ये तो मैंने आपको थोड़ा इजी करके बता दिया, बट अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो आप एग्जाम में डिवाइड करके देख लेना नॉर्मल। बट स्टिल आई वुड प्रेफर अगर ये करोगे तो थोड़ा टाइम आपका बचेगा, ठीक है। अब आपको 1 to 12 आ गया कि कैसे डिविजिबिलिटी। एक ना 13 का आ जाता है कई बार, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। तो 13 में क्या है, 13 का चेक करना है बाय 59371। तो इसमें क्या होता है कि 59371 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या हो गया, अब जैसे इसको 4 से आपने करना है बेसिकली, तो 59371 इसमें 4 ऐड कर देना है, ऐड दी प्रोडक्ट टू रिमेनिंग नंबर, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। तो 7 8 9 10 11 11, ये आ गया 4, ये आ गया 9, ये आ गया 5, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, बस यही स्टेप है इसका। अगर फिर अनश्योर हो फिर से कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 594 प्लस 4 598। स्टिल अनश्योर, तो फिर से इसको कर दो, तो 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 5 9 माइनस प्लस 32, 9 10 11 8 9। स्टिल अनश्योर, तो इसको फिर से 4 से कर दो, बट फिर वो कम ही हो जाएगा, तो ये नहीं है बेसिकली, ठीक है। आगे समझ में? लिख लो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हाँ 2 से करके माइनस करना है, इसमें 4 से करके ऐड करना है।
फिर आपने इसको चेक करना है वेदर दिस इज डिविजिबल और नॉट। कई बार क्या होता है यहाँ पे भी आके पता चल जाता है कि इफ यू आर अनश्योर एक और बार रिपीट कर लो प्रोसेस को। जिन्होंने लिख लिया है वो क्या करो, एक नंबर देता हूं मैं, 98182226, इसको करो। देखो ये जो चीज़ें हैं ये है बेसिक, बट ये आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको काफ़ी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है भाई, किसी का आ रहा हो तो आपका हो गया। अच्छा, सॉल्व करने की ज़रूरत है या आगे समझ में? ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हो गया ना सबका? ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंडर। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको कोई नंबर दे देंगे जैसे 3926, ये कहेगा कि वेदर इफ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 7 तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको क्या करना है, पूरे को नहीं मल्टीप्लाई करना, बस 7 को 6 से करो 42। तो जहाँ पे भी लास्ट में 2 लिखा होगा यू जस्ट गो एंड टिक दैट। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है मल्टीप्लिकेशन में। बट अगर इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम कम आती है, अब आपने डिवाइड में भी देख लिया, अगर डिवाइड के कैटेगरी में होगा तो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स कर लिए कि भाई कौन सा उससे डिविजिबल है। मल्टीप्लाई में क्या है कि अगर सिर्फ लास्ट को लास्ट से करो, अगर ये 2 है तो 2 कर लो, नहीं है तो फिर 2 डिजिट और करके देख लो। कई बार क्या होता है कि 2 2 दे रखे हैं इन्होंने, तो यू कैन गो विद दैट। ठीक है, अच्छा, मुश्किल कब आती है, जब ये आ जाता है स्क्वायर वाला, स्क्वायर। तो इसके क्या है बेसिकली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिखते जाओ साथ साथ, ऑलवेज 0।
ये लिख लिया सबने? लिख लो एक बारी। सेकंड वाला, सेवेंथ, 7931। हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें क्या आएगा कि यूनिट डिजिट फाइंडर में आपका अगर ये डिजिट है, ये डिजिट इसका वो है बेसिकली, क्या बोला, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4122 होता और यहाँ पे चाहे आप कुछ भी लिख लो 29962 कुछ भी लिख लो, अगर ये डिजिट जीरो है तो दिस ऑलवेज जीरो। क्यों? इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब इतनी पावर्स करेंगे, मतलब पावर करना इज नॉट पॉसिबल इतना ज़्यादा, है ना। मतलब इस नंबर को इसी नंबर से इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वन है तो वन में इफ दिस इज वन तो भी ये, ठीक है, 5 के में भी 5 है, 6 के में भी 6 है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। बचा इनका, तो जैसे इसमें क्या करेंगे हम, जो भी डिजिट यूनिट डिजिट पे है तो उस पे जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 है, तो 7 पे यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। ये क्या है बेसिकली, 7 को अगर मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 1 आ सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता बेसिकली, ये कहता है। तो क्या करेंगे, 4 लिखे हुए हैं, मतलब 4 नंबर, 4 पॉसिबिलिटीज है, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज। तो 434 को 4 से ही डिवाइड कर दो, करो 434 को 4 से डिवाइड करो। ऐसे नहीं, वो वैसे करके करना, 434 डिवाइडेड बाय 4। मेरे को वो नहीं चाहिए, रिमाइंडर में आंसर चाहिए। 2 आ रहा है ना, तो जो भी है ये इसको करेंगे तो रिमाइंडर वुड बी 2। ऊपर क्या आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 2 जो रिमाइंडर है, तो इसको लिख लो 7931, जो भी रिमाइंडर हो 1 एंड 2। इसको अगर इससे मल्टी, मतलब इस जो स्क्वायर है इसको इतनी बार स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 आएगी। नहीं समझ में आया? देखो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको, ये डिजिट है, इसको, इसका जो स्क्वायर है वो 434 स्क्वायर है, ठीक है। इसको कितनी बार मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ये सिंपल ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने नंबर्स हटाए 0 1 5 एंड 6, तो उसमें जो यहाँ पे लिखा होगा, चाहे यहाँ पे इन्फिनिटी भी लिखा होगा ना, तो भी वही आएगा जो ये नंबर्स थे। हाँ जी, हाँ, एक तरीके से। तो हमें क्या करना है कि इसको इसमें देखना है कि ये कितने पॉसिबिलिटीज है, 7 9 3 एंड 1, और लेकिन होना इसी उसमें पैटर्न में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब स्क्वायर को इसको कंसिडर करते हुए इसे डिवाइड करेंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा, इफ इट इज 0 तो वो तो डिविजिबल है, तो उसका कोई वो नहीं है ऑप्शन। तो उस केस में क्या होगा, 1 2। तो ये आपका आंसर है। थोड़ा एक बार एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना तो यू विल गेट टू नो। तो 1 आता तो 7 आ जाता आंसर आपका। यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इसको आप 10 से करके देखो फॉर एग्जांपल, जैसे या 3 से करके देखो, 293 को 3 से करके देखो। चलो इसको हटा दो, भूल जाओ इसको। मेरा क्वेश्चन है
इसको अगर इसके से करेंगे, मतलब 293 का अगर क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, लास्ट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, उससे बेटर क्या है, इसको जो 3 है, 3 का देखो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 397, तो उसको 4 है, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये छोटा ही डिजिट है, तो ये खुद ही कर लोगे आप। अगर यहाँ पे 31 लिख दो फॉर एग्जाम्पल, तो 31 और इसकी पॉसिबिलिटीज हैं 4, तो बेसिकली क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज है, तो पॉसिबिलिटीज से इसको डिवाइड करेंगे 31 को, मतलब इस यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज को जो स्क्वायर है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ भी आए, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 है, 3 आएगा ना, रिमाइंडर वुड बी 3, तो 1 2 3, तो ये आपका यूनिट डिजिट है। मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, वो ये जानना चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। एक क्वेश्चन करो। अच्छा, इसमें 9 और 1 में क्या होगा, या 4 और 6 में दो ही से ही डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 31 यहाँ पे मैं 9 लिख देता अगर, तो क्या होगा, 4 से नहीं होगा, तो उस कैटेगरी में 2 से ही होगा, क्योंकि इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब 9 को अगर 9 से करेंगे या तो 9 आएगा एंड में या 1 आएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे, पर आपका अगर यहाँ पे 9 की जगह अगर 0 या 1 लिखा होगा या 5 या 6 लिखा होगा, तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। बट इफ द नंबर इज दिस दिस दिस, तो उसमें यही फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, यू नहीं कि 1 2 3 7 करना है, इसी फॉर्म। हाँ, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक बार 9 का करके देखो आप, 31 9 से कितना होगा, मतलब इसको 2 से करो, वो आएगा 1, 1 ही आएगा ना, तो 1 में क्या है बेसिकली 9, तो ये आपका 1 ही आ गया, ठीक है। इफ द कैटेगरी इज 4, तो यहाँ पे अगर 4 लिखा होता तो 4 होता, तो ऐसा नहीं यहाँ पे 4 लिख दो, नहीं, जो पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 पॉसिबिलिटीज, तो जो स्क्वायर है उसको 2 पॉसिबिलिटी से डिवाइड करोगे, फिर से आंसर 1 आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये 4 आ गया। आया समझ में? अच्छा, 39638 को हमने कर दिया 492 से। अब मेरे को बताओ यूनिट डिजिट क्या है। देखो, थोड़ा सा ये क्या है कि अब इस क्लास में मैंने ब्रीफ दे दिया हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा, आगे क्या होगा जब परसेंटेज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, तो फिर वो थोड़ा रियल लाइफ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आसान होंगे, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए वो हो। हाँ जी, नहीं आ रहा फिर उस कैटेगरी में क्या होगा, उस कैटेगरी में क्या होगा, नहीं कुछ तो होता ही होगा, इन्होंने बुक में तो नहीं लिखा हुआ क्या होता है, एक बार करके देख लो भाई क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं और यहाँ पे, बट फिर इतना बड़ा करेगा कैसे, तो व्हाट आई थिंक इज वहाँ पे 0 आना चाहिए, बट आई विल कंफर्म एंड लेट यू नो, ठीक है। अभी भी क्योंकि मैंने जो बुक में से रेफर करा था उसमें कुछ नहीं लिखा होता, अगर 0 आ गया तो क्या करना है आपको, उसमें यही आया है कि अगर ये आए तो ये करना है आपने। अगर वो 0 आ गया तो देखो 99% केस में तो फिर आपका वो 0 ही आएगा, मतलब, है ना। बट इफ नॉट, तो क्या आएगा, आई लेट यू नो, ठीक है। इस पे एक स्टार मार्क कर लो, अगर 0 आ गया तो क्या, मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है।
तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करा हुआ है। ये भी मतलब वो नहीं है, द रियल फॉर्म इज कि सब कुछ करके देखो फिर देखो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। बट ये क्या है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत आसान कर रही है। सिर्फ यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, जो भी वो है एंड यू गेट एन आंसर, ठीक है। एक बार देखो हमने जो जो आज पढ़ा, थोड़ा सा हैवी हो गई है क्लास, उसको एक बार देखो। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है उस क्वेश्चन का हमें एक और बार करने की ज़रूरत है। वो नंबर क्या था जो मैंने यहाँ लिखा था आपको? 39। और इसको मैंने बताया था किसका? नहीं, वो स्क्वायर 49 लिखा था, 492, ठीक है। एक बार देखो हमने जो जो आज पढ़ा, उसमें आपको कोई डाउट है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट? अच्छा जितने भी, अच्छा इसमें आप टेबल्स भी याद कर लेना, टेबल्स एटलीस्ट आपको 30 तक टेबल्स भी हो जाएं तो होगा कुछ नहीं, आप एग्जाम में भी जाके सॉल्व कर सकते हो। बट क्या है कि हर क्वेश्चन में अगर आपका 10 या 15 सेकंड बच गया तो इफ़ यू सॉल्व 20 क्वेश्चंस तो 15-15 करके आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। और मैथ्स में यही होता है, वंस यू नो द फॉर्मूला द क्वेश्चन इज सॉल्वेबल, बट इफ नॉट आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। हमने बोर्ड मास पढ़ा, ठीक है। देन हमने ये स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई के ये 5 फॉर्मूलाज, 5 गोल्डन फॉर्मूलाज पढ़े। तो इनको कोशिश करो कि हम साथ के साथ लर्न करते जाएं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, बाद में हम देखें जब एग्ज़ाम होगा तब देख लेंगे। अभी आप मोस्टली 12th में ही हो सारे, तो आपके बोर्ड्स भी हैं, तो आप देख रहे होगे कि आपने जो नहीं पढ़ रखा जिस सब्जेक्ट को, तो वो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कंपाइल करने में। तो अगर थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ते रहते तो आसान रहता। तो मतलब वही है कि यू कीप योर पेस अप विद द क्लास, और जो हमने करा एटलीस्ट वो आपसे गलत ना हो बेसिकली। उसके मैं अभी तो क्या, आपको बुक्स मिल जाएंगी अगर जब आप इनरोल करोगे, अभी नहीं करा तो उसमें क्या होगा कि उसी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। तो आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सेम टाइप के, अब ये तो हम एक एक दो दो कर सकते हैं क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम फ्रेम है, हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है और उसको सॉल्व करना है कि कैसे करते हैं। बट व्हेन यू सॉल्व सेम टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा आंसर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देख लो कोई डाउट, एनी डाउट इन द क्लास? नो? तो ठीक है गाइस, वी कैन टेक योर लीव।